नमस्कार एंड वेलकम बैक। अजीत डोभाल जी का अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। 30 मिनट के अंदर उन्होंने एक बात बड़ी ही पते की बोली कि मोदी का टाइम खत्म हो गया। अब नई लीडरशिप चाहिए जो इस देश को बचा सकती है और इसको आगे लेके जा सकती है। इन्होंने सिर्फ एक स्पीच नहीं दी, उन्होंने एक ब्रीफिंग दिया है कि आगे जाकर अगर इस देश को बचाना है तो हमें हिस्ट्री से कुछ सीखना पड़ेगा। मैं जो वीडियो उसने उन्होंने जो स्पीच दिया है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियोस लोगों ने बना दिया। अभी बात करेंगे कि उसके अंदर मैसेज क्या था। मैसेज है वो डिकोड करेंगे, वो बारीक चीजें, क्योंकि अजीत डोभाल को मैंने इस तरह से बोलते हुए मैंने कभी भी देखा नहीं है। वो खड़े थे यूथ के सामने, 3000 लोग उनके सामने थे एंड ही वॉज लुकिंग एट समथिंग एल्स कि मुझे मोदी से आगे जाकर मुझे एक नया आदमी चाहिए जो इस देश को बचा सकता है और इसको आगे लेके जा सकता है। वो देख रहे थे कि अगले 50 साल में भारत को अगर बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला बार बार एक चीज जो मुझे बार बार जिसको बोलते हैं उन्होंने मुझे ट्रिगर किया कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू से। उन्होंने बोल दिया कि अब ये सर्वाइवल हो गया है भारत का। अगर सर्वाइव करना है या इस देश को आगे लेके जाना है या इस सिविलाइजेशन को अगर बचाना है तो आपको अपना खून बहाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सिविलाइजेशन है जिसका खून किया गया पिछले कई सेंचुरी से। उन्होंने मैसेज दिया एक कि हम स्पेक्टेटर बने रहे पिछले बैक अपनी हिस्ट्री के अंदर। वर्ड दोबारा बोल रहा हूँ, वर्ड था स्पेक्टेटर, और आज भी हम स्पेक्टेटर बने हुए हैं। टाइम जो है सॉफ्ट वर्ड्स का, ये टाइम युद्ध का नहीं है, ये टाइम चला गया बॉस। ये अजीत डोभाल बोल रहे हैं वहां पर मंच के ऊपर खड़े होकर। उन्होंने बोल दिया, यानी कि जो मैं देख रहा हूं कि नेशनल जो साइकोलॉजी है उसको शिफ्ट करने का अब टाइम आ गया है। और उन्होंने हार्ड ट्रुथ्स दिए इस पूरे अपनी जो स्पीच थी उसके अंदर। उन्होंने बोला कि भाई पुराने दिन में जब इंडिपेंडेंस था उसके पहले वो उसका टाइम पे क्या होता था कि हम हेल्पलेस थे, हमारे बंदरों को लूटा गया, हमारे विलेजेस को बर्न किया गया, हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की गई, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको डिसमेंटल किया गया ब्रिक बाय ब्रिक हमारे सामने। क्या हम वीक थे? क्या हम कंफ्यूज थे? क्या रीजन था? उसका रीजन है हमने पावर क्या होती है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। हमने जो थ्रेट है वो क्या होता है हमने अंडरस्टैंड नहीं किया। हमने साइलेंटली, हमारे क्रांतिकारी आए यहाँ पर, इस्लामिक जानवर आए और उन्होंने हमारी पूरी की पूरी आत्मा को झंझोर के रख दिया। उन्होंने वर्ड द्वारा बोला है हम स्पेक्टेटर की तरह देखते रहे। अब आज बताइए, आज भी हमारे यहाँ पे जो सेकुलर हिंदू है या कई बार हमारी गवर्नमेंट भी है, क्या वो स्पेक्टेटर बनकर चीज़ें नहीं देख रही? बांग्लादेश हमें सेवन सिस्टर को काटने की बात बोलता है, यहाँ पर पाकिस्तान है वो हमें बोलता है कि पाकिस्तानियत हमें गज़वे हिंद करवा के देगी। क्या वही चीज़ें आज हमारे सामने नहीं हो रही? क्या हम भी आज स्पेक्टेटर बन के नहीं देख रहे? स्पेक्टेटर बनकर हमने अपनी डिस्ट्रक्शन को पहले भी देखा, आज भी देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने यूथ को चैलेंज किया। उन्होंने बोला एक ही चीज़ जो आपको हॉन्ट करनी चाहिए, क्या हमने कोई हिस्ट्री से लेसन सीखा है? क्या हम दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने दे रहे? दोबारा बोल रहा हूँ, मोदी की सोच का टाइम अब खत्म हो गया है। ये है कोर ऑफ नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट, जहां पर हिस्ट्री जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है, हिस्ट्री आपके लिए वार्निंग भी है। और अगर आपने पुरानी पेन वो आप भूल गए हो तो फिर आपका जो फ्यूचर है आपने उसको भी दफन कर दिया है, उसको भी कवर में डाल दिया है। कवर बोला है, जलाने की बात नहीं बोली। मुझे लगता है इसी में आपको समझ आएगा कि अजीत डोभाल बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अगर आपने पुराने हिस्ट्री में जो लेसन्स थे, उसका पेन जो था, कैसे हमारे यहाँ पर क्रांतिकारियों ने गले काटे हमारे, उसको अगर भूल गए हो तो बस फिर आपका फ्यूचर कवर में है। ये दोबारा रिपीट किया है क्योंकि इसके पीछे सारी सोच अजीत डोभाल की वो छुपी है। और अजीत डोभाल ने क्या बोला? अब हमें रिवेंज चाहिए। रिवेंज इसलिए नहीं कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। नो, ही इज टॉकिंग ऑफ रिवेंज फॉर अवर सिविलाइजेशन, ग्रैंड रिवेंज ऑफ सक्सेस। ये टाइम युद्ध का नहीं है, भाड़ में गया ये स्टेटमेंट। ये अजीत डोभाल बोल रहे हैं कि रिवेंज जो है वो है कि भारत को रिस्टोर करना है। दोबारा, इंडिया को रिस्टोर नहीं कहा, भारत को रिस्टोर करना है। और भारत की जो राइटफुल प्लेस है दुनिया में, एब्सोल्यूट पावर वाली, वो हमें वापस चाहिए, जहां पर कोई भी आउटसाइडर वो हिम्मत ना करे हमारे देश की तरफ देखने के लिए एक गंदी आंखों से। ये है हमारा मिशन जो हमारा होना चाहिए। लेकिन उन्हें करंट लीडरशिप से ये कोई भी उम्मीद नहीं है। और इसको अचीव करने के लिए करना क्या है, उन्होंने ब्लूप्रिंट को भी दिया। उन्होंने बोला सबसे पहले इसको अगर जीतना है, अपने सिविलाइजेशन को वापस लेके आना है, आपको शुरू करना पड़ेगा यहाँ पर दिमाग से, आपको डिसीजन मेकिंग से शुरू करना पड़ेगा।
आपको एक नया यूथ चाहिए जो लीडरशिप डिफाइन करेंगे बाय द डिसीजंस। क्या? नया यूथ लीडर चाहिए जो डिसीजंस ले, डिसीजंस कि देश के सिविलाइजेशन को बचाना कैसे है। सिर्फ ड्रीम्स नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रीम्स तो सस्ते में आपको रात को सोते हैं आपको आ जाते हैं। डिसीजंस जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और डिसीजंस के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। भी सबका साथ आपने कर लिया, मेरा नाम खराब ना हो जाए, दुनिया क्या बोलेगी, भाड़ में गया सारा कुछ। ये अजीत वाल बोल रहे हैं बार बार कि आप जो डिसाइड करेंगे वो आज आप ये सोच के डिसाइड नहीं करेंगे कि दुनिया क्या बोलेगी। आप डिसाइड करते हैं कि कल को क्या होगा। उसके लिए आपको नींव पत्थर आज रखना पड़ेगा। आपको 2 स्टेप्स नहीं 10 स्टेप्स अहेड आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट ऑफ अ स्ट्रेटेजिस्ट। इसलिए आप कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, आप इजी पाथ को छोड़ दीजिए। आपको वो पाथ लेना पड़ेगा जहां पर आप नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अजीत डोभाल ने टेयर ऑफ कर दिया सारा का सारा जो काम हो रहा है देश में आज की डेट में एक मॉडर्न ऑब्सेशन के ऊपर। वो कहते छोड़ दो, ये जो मोटिवेशन है कि भाई हम लेंगे, हम देख रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन इज लाइक अ ड्रग। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो आप नशे में हैं, वो जी सनातन राम मंदिर ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये टेम्पररी है। आपको नेशन को बिल्ड करना है, आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको एबिलिटी चाहिए कि आप फ्यूचर देख सकें। और अगर आपको मन नहीं भी कर रहा, आपको करना पड़ेगा। और इसलिए डोभाल जी ने बोल दिया आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो लीडरशिप का क्वालिटीज है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और वो चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके अंदर हैबिट बन जाए। यानी कि आज आपने कुछ चीज़ों को चेंज करना शुरू किया, अपने सोचने के तरीकों को चेंज किया, आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट बनेगी और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। अभी आता है मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ हिज एड्रेस कि विल पावर। क्या हमारी लीडरशिप के पास वो विल पावर है? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसका, अरुणिमा सिन्हा, वही वॉलीबॉल प्लेयर जिसको ट्रेन में से उठाकर बाहर फेंक दिया था। यही क्रांतिकारी इस्लामिक जानवरों ने, ये लोगों ने लिखा कि सर ये इस्लामिक जानवर है। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब मेरी वीडियो को फिर बैन कर देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों ने बोला। चलिए, लोगों ने बोला कि सर ये जो क्रांतिकारी हैं, ये जानवर, इन्होंने उसको उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उसकी टांगें कट गई थी। आपको याद होगा उसकी जो फिजिकली शी वॉज ब्रोकन, लेकिन मेंटली शी वॉज लाइक अ स्टील। वहां पर हॉस्पिटल में, ट्रैक के ऊपर सारी रात पड़ी रही। चूहों ने उसकी टांगों जो टूटी हुई थी उसके वजह से मांस नोच नोच के खाया। जब वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी, उसने बोला कि मेरे ऊपर लोग दे विल फील पिटी फॉर मी, आई विल नॉट, मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। टांगे कट चुकी हैं और वो एवरेस्ट को चलने की बातें बोल रही हैं। डॉक्टर्स बोले पागल हो गई है, शी इज क्रेजी, इट इज इम्पॉसिबल। 2 साल के बाद शी वॉज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। लेकिन एनएसए ने ये स्टोरी बताई ही क्यों? क्या इंस्पायर करने के लिए जो लोग बच्चे वहां पे बैठे हुए थे? नॉट एट ऑल। वो एक लेसन टीच कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी का, कि विल पावर जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो मल्टीप्लाई करके आती है। लॉजिक, फिजिक्स, मेडिकल, वो सारा कुछ उसके सामने वो खत्म हो जाता है। यानी कि जो डीप जियोपॉलिटिकल इनसाइट दिया है वो ये है कि जो नेशंस हैं उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। दोबारा, नेशंस युद्ध लड़ने पड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की आर्मी को हराना है? नो। डोभाल जी का आंसर था ये युद्ध, जो अगर कोई बोलता है कि युद्ध का टाइम नहीं है, भूल जाओ। उन्होंने बोला वॉर जो है वो लड़ना पड़ता है, नॉट ओनली टू किल द सोल्जर्स, इट इज टू ब्रेक द विल पावर ऑफ द ऑपोजिशन। यानी कि जो सामने दुश्मन है उसके अंदर लड़ने की ताकत की विल पावर को आप तोड़ते हैं, उनकी आत्मा को तोड़ते हैं आप। इसलिए आप जो ये युद्ध करते हैं ताकि उनसे ट्रीटी साइन की जाए सरेंडर की, और सरेंडर होगा हमारी टर्म्स पर। मुझे लगता है वो 71 का या जो पुराने युद्ध थे उसका याद दिला रहे हैं वो। मोदी जी, युद्ध का टाइम है, गले पे आ गया है, अब आपको लड़ना पड़ेगा। अब तो अजीत डोभाल जी ने बोलना शुरू कर दिया और उनके माइंड को सरेंडर करना है। उनको सरेंडर करवाएंगे तो पाकिस्तानियत जो देश में यहाँ पर 30 करोड़ जिहादी लेकर बैठे हैं उसको भी आप सरेंडर करवाते हैं। और ये जो विल पावर आपके अंदर है, इट शुड बी अनब्रेकेबल। ये आप सीख नहीं सकते। आपके ऊपर अटैक किया जाएगा, आपको वुंड किया जाएगा, लेकिन आपको, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपको वो कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। 1000 साल से कर नहीं पाए, आगे भी कर नहीं पाएंगे। और ये चीजें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी कि युद्ध का टाइम है, ये कॉन्टिन्यूस युद्ध का टाइम है, आप इससे बच नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा। और एक जो नेशन है जो स्ट्रांग विल्ड होता है वो एक किले की तरह बन जाता है जिसको कभी भी आप
जीत नहीं सकते, लेकिन उसके लिए चाहिए एक चीज, उस किले को मजबूत रखने के लिए आपको एक लीडरशिप चाहिए। और उन्होंने बोला कि नेपोलियन ने भी बोला था एक बार, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन एनिमी ऑफ लायंस हु इज लेड बाय अ शीप, यानी कि एक आर्मी शेरों की, लेकिन उसका जो लीडर है वो अगर बकरी है तो मुझे डर नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास आर्मी है बकरियों की लेकिन लीडर शेर है तो मुझे दिक्कत नहीं है। एक डायरेक्ट चैलेंज था मोदी को या ऑडियंस को कि क्या आप बकरी बन के रहना चाहते हैं या आप शेर बन के रहना चाहते हैं। और भारत को शेर चाहिए, अब बकरियां नहीं चाहिए। पिछले 1000 साल से हमारे पास शेर आए और उन्होंने ये जो इस्लामिक बकरियां थी, जिनके साथ ये आपको मालूम है कि बकरियों को भी वो हलाला करते हैं, उनका गले काटे हैं हमने। ये अजीत वाल बोल रहे हैं। और इस हॉल में क्या मुझे 3000 बकरियां दिख रही हैं कि अब 3000 शेर बैठे हैं? और हमें 3000 नहीं, मिलियंस ऑफ शेर चाहिए इस देश को बचाने के लिए। ये स्टेटमेंट था, एक कॉन्फ्लिक्ट है पूरे दुनिया में और आप बोल रहे हैं युद्ध का टाइम नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? और ये जो नेशंस हैं सारे के सारे, ये सारे नेशंस जो आज कॉन्फ्लिक्ट में अंदर हैं, उनके अंदर एक ही चीज है कि सामने वाले की विल पावर को तोड़ना है। और आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे जो वीक कंट्रीज हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग कंट्रीज खाती जा रही हैं। कोई देयर इज नो मर्सी इन जियोपॉलिटिक्स। वहां पे सिर्फ पावर चलती है, वहां पर सिर्फ युद्ध चलता है और ये आपको लड़ना पड़ेगा। और ये सारी पावर युद्ध लड़ने की वो आती है लीडरशिप से। उन्होंने लेकिन सब कुछ सुनाने के बाद थोड़ा सा ढके चुभे वे में उन्होंने करंट लीडरशिप की प्रेज भी कर दी। उन्होंने बोला देखिए अभी हम इकोनॉमिकली हम आगे चलते जा रहे हैं, ऑटो मोड के ऊपर है, डेवलपमेंट पूरे देश में आ रही है। विजन है कि हम सर्वाइवल से डोमिनेंस की तरफ जाएं। ये आज की लीडरशिप ने, मोदी जी ने ये करके दिखाया। ये मुझे भी दिखता है, आपको भी दिखता है। लेकिन क्या इसको आगे लेके जाने के लिए अब हमें नए लीडर की जरूरत है? उन्होंने बोल दिया कि 1700 साल पहले भी हम दुनिया के लीडिंग कंट्री थे। वी वर नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड कंट्री थे। इकोनॉमिकली वी वर स्ट्रांग, लेकिन मिलिटरीली वी वर कंप्लेसेंट कि यार अब में इतने स्ट्रांग कंट्री है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। और आज भी वही काम हो रहा है। हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, लेकिन हमने अभी भी ना बांग्लादेश को, ना पाकिस्तान को, ना किसी और दुश्मन को हमने उसी भाषा में उन क्रांतिकारियों को जवाब दिया ही नहीं है। और हम पहले भी गिर गए थे क्योंकि हमने अपने कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को बचाने की कोई कोशिश ही नहीं करी। और अजीत डोभाल बोलते हैं नथिंग इज परमानेंट। जो सक्सेस है वो डेस्टिनेशन नहीं है, ये स्ट्रगल है। अगर आपने इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग कर लिया तो आपको अब आगे जाकर अपने कंट्री की जो सिविलाइजेशन है और इस इकोनॉमी को जिसको बढ़ाया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अगर आपको फ्रीडम प्यारी है तो आपको हर रोज लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न योर सिक्योरिटी एवरी सिंगल डे। आप रिलैक्स नहीं कर सकते वरना आप लूज कर जाएंगे। 1700 साल पहले भी हम लूज कर गए थे। ये कॉल है कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, बेशक वो हथियारों से है या वो एक्सीलेंस से है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर आप साइंस में हैं आप जाकर बॉर्डर पे युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन आप अगर साइंटिस्ट हैं यू बिकम द बेस्ट साइंटिस्ट। अगर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी में आप बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें आप डेवलप कीजिए। और डिफेंस में हैं तो बेस्ट डिफेंस का आदमी बनिए। इकोनॉमिक्स है तो दुनिया में हमारे देश को सबसे आगे कैसे लेके जाना है। अगर डिप्लोमेट है तो आप डिप्लोमेट में ऐसे हो कि सामने वाले की, हमारे जयशंकर जी करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, सामने वाले की सब कुछ जला के वो राख कर देते हैं। आपको एक्सेल करना पड़ेगा। आपको लीडरशिप चाहिए जो इस देश के सनातन के झंडे को लेके आगे चले, वरना आपकी कब्र खुदेगी। कब्र बोला है, आपको जलाया जाएगा वो नहीं बोला है। ये है डीप डाइव जो आज कोर प्रिंसिपल ऑफ न्यू इंडिया होना चाहिए, जो वेयर वी आर अनअपोलोजेटिक, वी आर फोकस्ड, वी आर हंग्री। एंड ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है ना कि देखिए जी पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, खत्म। अब तो ये ऐसा उनको जवाब दे ताकि वो उनकी विल पावर को हमने तोड़ के रखना है। अजीत डोभाल का मैसेज बड़ा क्लियर है कि दुनिया रिस्पेक्ट करती है स्ट्रेंथ को, सिर्फ स्ट्रेंथ। आपने वहां पे जाके जो तहस नहस किया है, उनकी कल्चर को आपने डिस्ट्रॉय करना है, उनकी वैल्यूज को, उनकी विल पावर को आपने तोड़ के रखना है। और अगर आपको अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपने ट्रूथ को बचाना है तो एक ही काम है, आपको डिफेंड करना पड़ेगा। सो मैंडेट जो है यूथ के लिए बड़ा ही सिंपल है। अपने आप को बिल्ड करना शुरू कीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए
और अपनी जो कॉम्पिटेंस है उसको बिल्ड कीजिए और इस देश के लिए लड़ना सीखिए। डू नॉट वेट फॉर समवन एल्स टू कम एंड सेव योर कंट्री। आप सेवियर हैं इस देश के, आप गार्डियन हैं। यानी कि एनएसए सीधी चीज बोल रहे हैं। उनको कोई इंटेलिजेंस की या रॉ की ब्रीफिंग नहीं दी। उन्होंने बताया आपको कि थ्रेट वो रियल है, अपॉर्चुनिटी हिस्टोरिक है, पाथ मुश्किल है, लेकिन डेस्टिनेशन वो ग्लोरी है। अगर ग्लोरी को अचीव करना है आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा और शेर बनना पड़ेगा, आपको लीड लेना पड़ेगा। ये टाइम युद्ध का ही है। अब ये क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या इंडिया कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया इंडिया नहीं, आपको भारत को बचाना है। उसके लिए आपको डिसाइड आज करना पड़ेगा कि डिसीजन मेरा फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए। और पूरे दुनिया को आपको मैसेज भेजना पड़ेगा, हम स्पेक्टेटर नहीं हैं। अब हम युद्ध के मैदान में हम एंटर कर चुके हैं और अब हम लड़ेंगे जीतने के लिए। और हमारे जो पुराने जो हमारे सीडीएस हैं, उन्होंने क्या बोला था, युद्ध के अंदर एक ही करेंसी होती है, वो है लैंड। अगर आपने जमीन जीती है तो आप युद्ध जीते हैं, वरना आप युद्ध हार गए। यानी कि दो चीजों को कंबाइन कर दीजिए। अजीत डोभाल बोल रहे हैं मोदी का टाइम खत्म, और उधर हमारे सीडीएस बोल रहे हैं जमीन वापस लेनी पड़ेगी अगर आपको यह डिक्लेयर करना है कि आपने युद्ध जीत लिया। ये है फ्यूचर का डॉक्ट्राइन। और इसके बाद भी अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग समझते नहीं है, अभी भी अमन की आशा लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी कब्र खुद ही खोद लेनी चाहिए, किसी और के आने की वेट नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।